ऑल राइट, ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप एक गेट एस्पिरेंट हो। समझने की कोशिश करना। अभी के टाइम पे हर कोई यूट्यूब पे वीडियोस बनाना चाहता है, और नॉन टेक्निकल स्पेसिफिकली, क्योंकि उसी पे व्यूज़ आते हैं और आपको ऐसी चीज़ें बताते हैं जिस पे आप खुश हो जाओगे, आप लाइक करके चले जाओगे। पर इवेंचुअली आपको दिसंबर तक पता चलेगा कि आप अगर नोटबुक नहीं बनाओगे तो आपके गेट एग्ज़ाम में क्या इम्पैक्ट आने वाला है, आपके करियर में क्या इम्पैक्ट आने वाला है। मैं आपको समझाता हूँ कि नोटबुक का सिग्निफिकेंस क्या होता है, नोटबुक बहुत अच्छी बनाना क्यों ज़रूरी है, नीट एंड टाइडी बनाना क्यों ज़रूरी है। आपको पता नहीं कि आपका गेट एग्ज़ाम कौन से अटेम्प्ट में क्रैक होगा, इस अटेम्प्ट में क्रैक होगा या फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक होगा। आप गेट एग्ज़ाम में डिस्क्वालीफाई हो गए तो शायद से आपको बार के एग्ज़ाम के लिए आपकी नोटबुक यूज़ करना पड़े, इसरो एग्ज़ाम के लिए नोटबुक यूज़ करना पड़े। आपके एमटेक के रिटर्न टेस्ट होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम में अंडर 100 रैंक अचीव भी कर लिए, फिर भी 2 साल बाद एमटेक का प्लेसमेंट होगा, प्लेसमेंट में सेम सिलेबस होगा। तो नोटबुक का बहुत ही मेजर रोल है आपके प्रिपरेशन में। इवन रिवीजन भी आप करोगे अपने नोटबुक से ही करते हो दिसंबर 31 तक, तो नोटबुक का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और अगर अभी आप अपनी नोटबुक बना रहे हो तो मैं सोचता हूँ कि आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को टेस्ट सीरीज के बारे में कुछ वरी करने की ज़रूरत है ही नहीं, टॉपिक वाइज टेस्ट के बारे में वरी करने की ज़रूरत है नहीं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट के बारे में वरी करने की ज़रूरत है नहीं। और ये इंसान आपको वही बता सकता है जिसने खुद गेट एग्ज़ाम में कुछ अच्छा रैंक अचीव करा हो या फिर खुद अच्छी तरीके से प्रिपरेशन की हो। बहुत लोग अच्छे तरीके से क्वालिफाई भी नहीं हो पाए हैं, फिर भी वो यूट्यूब के वीडियोस बनाते हैं। तो मैं आपको एक्चुअली बता रहा हूँ, आप टॉपिक वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट नहीं दे पाओगे अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो, अभी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किए हो या फिर 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर आपके 4-5 सब्जेक्ट अभी भी बाकी है, वो सिलेबस कैसे कंप्लीट करोगे और जो सब्जेक्ट्स हो चुके हैं उन्हें कैसे रिवाइज करोगे, यही सबसे बड़ा आपके पास टास्क है। बहुत लोग क्या करते हैं, अपना पॉइंट जस्टिफाई करने के लिए आपको डराते हैं, टॉपिक वाइज देना है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना है, रिवीजन करनी है, ये करना है, वो करना है, कैसे करोगे, ऐसे करो। तब मान लेते हो कि शायद से यही तरीका होगा वो चीज़ करने का। नोटबुक कैसे बनाते हैं, कैसी होनी चाहिए, वो सारी बातें अभी स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने टाइम पे एक जेरोक्स का बंडल खरीदा था, जेरोक्स के पेजेस का, उससे स्पाइरल बाइंडिंग की थी। पर मेरे हिसाब से आप रेडीमेड बुक भी बाय कर सकते हो जो प्लेन पेजेस की होगी। प्लेन पेजेस क्यों चाहिए हमें? क्योंकि हमें डायग्राम्स अच्छी तरीके से दिखाई देने चाहिए, फॉर्मूलाज अच्छी तरीके से दिखाई देने चाहिए। तो अगर आप प्लेन पेजेस यूज़ करोगे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा चीज़ें अच्छी तरीके से लिखने के लिए और बाद में रिविजन के टाइम वो दिखाई देने के लिए अच्छी तरीके से। और पेन 1, 2 या फिर 3 यूज़ कर सकते हो, उससे ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक पेन थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रखना, और लेक्चरर जब भी आपको बताएगा कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है उसे हाईलाइट कर सकते हो ताकि रिवीजन करते टाइम आपको वो नज़र में आए। ठीक है, प्रिपरेशन करते टाइम, नोटबुक लिखते टाइम ही हाईलाइट किया जाता है ताकि रिवीजन करते टाइम उस पर हमें नज़र जाए, उस कॉन्सेप्ट पे या फिर उस फॉर्मूला पे। तो ऐसे आपको अपनी नोटबुक बनानी है। नोटबुक में क्या क्या लिखना है, ज़्यादा घुमा फिरा की बातें नहीं करूँगा, वो सारी चीज़ें लिखनी है जो एक लेक्चरर व्हाइट बोर्ड पे लिखता है या फिर अपने डिजिटल बोर्ड पे लिखता है, किसी भी बोर्ड पे लिखता है, वो आपको अपने नोटबुक में लिखनी है। साथ ही साथ वो चीज़ें जो बोलता है अपने मुंह से, जो लिखता नहीं है पर वो बोलता है, वो भी आपको अपने नोटबुक में अच्छे तरीके से लिख के लेनी है। क्योंकि एमएसक्यू के भी क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो गए तो थियोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर भी बन सकता है। तो आपके पास एक अच्छी थियोरी होनी चाहिए। इवन क्वेश्चन को समझने के लिए भी थियोरी आपको नीड होती है, नहीं तो आप क्वेश्चन समझ ही नहीं पाओगे कभी। तो नोटबुक का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। पर जैसे मैंने बताया, अगर आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, नोटबुक बना रहे हो, आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स पेंडिंग है, तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट नहीं दे सकते। तो हमारे ज़्यादा मिस्टेक्स हम कर नहीं पाएंगे, और हम टेस्ट सीरीज इसलिए ही देते हैं, ज़्यादा मटेरियल इसलिए सॉल्व करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टेक अभी कर सके, ताकि वो मिस्टेक गेट एग्जाम में आके ना हो। तो अगर अभी आप मिस्टेक करना चाहते हो तो आपके पास एक तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक लेक्चरर कॉन्सेप्ट पढ़ाता है, उसके बाद अपने वर्कबुक के कुछ क्वेश्चंस कराता है, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराता है। तो जब तक लेक्चर के क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे हैं, वर्कबुक के कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है, तब तक वो अच्छी तरीके से समझ के लेना है और अपने नोटबुक में लिखना है। जैसे उसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताया कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करना है, 6 मिनट का गैप लेना है और खुद से अप्रोच लिखनी है। फाइनल आंसर निकालने नहीं बोल रहा हूँ, निकालोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर नहीं निकाल पाओगे तो एटलीस्ट अप्रोच लिखो कि इस क्वेश्चन को कैसे क्रैक करोगे। तो आपको पता चलेगा कि कैसे सोचते नहीं है
क्योंकि कैसे सोचते हैं वो तो लेक्चरर आपको बताने वाला है। तो इस तरह से आप लेक्चर्स देखते देखते भी आप मिस्टेक्स भी कर सकते हो और वो मिस्टेक भी आपके नोटबुक में होगी और करेक्ट अप्रोच ऑफ कोर्स आप लेक्चर से देखकर अपने नोटबुक में लिखने वाले हो। तो रिवीजन करते टाइम अपनी मिस्टेक भी रिवाइज करोगे, करेक्ट अप्रोच भी रिवाइज करोगे। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, अगर नोटबुक घाई घाई में बनाओगे, फास्ट बना दोगे कैसे भी, ये सोचिए कि मैं रिवीजन जल्दी करना चाहता हूं, सिलेबस जल्दी खत्म करना चाहता हूं, हो सकता है आपको कॉन्सेप्ट वापस जो आपने ऐसे ही लिखा है बिना समझे वो वापस आप कभी और भी डिग्रेड हो जाएगा उस कॉन्सेप्ट में का पार्ट। हम नोटबुक इसलिए बनाते हैं ताकि हमें लेक्चर वापस देखना ना पड़े सेम। तो नोटबुक में तभी इंफॉर्मेशन लिखो जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो वापस से पीछे जाके उसे रिफर करो, वापस से समझने की कोशिश करो और बाद में अपने नोटबुक में लिखना। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं, आपको रटना ही पड़ेगा। और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप कॉन्सेप्ट समझने पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, क्योंकि आप नोटबुक इसलिए बनाते हो ताकि आपको लेक्चर वापस देखना ना पड़े। तो नोटबुक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एमटेक के प्लेसमेंट्स में भी आपको हेल्पफुल होगी आपकी नोटबुक ही। तो नोटबुक बहुत अच्छी तरीके से बनाना। मेरे एस एकेडमी के टीचर ने बताया था ऐसी नोटबुक आपको बनानी है कि किसी दूसरे इंसान को भी दो ना तो उसे भी समझ में आना चाहिए। आपकी नोटबुक जब तक आपको तब नहीं आएगी तब आप उसमें से रिवीजन करना क्यों प्रीफर करोगे? हम इंजॉय क्यों करेंगे रिवीजन, राइट? रिवीजन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। रिवीजन के बारे में ही हमें सोचना है। रिवीजन एक मौका होता है सारे चैप्टर्स को लिंक करने का एक सब्जेक्ट में। वो तो आप रिवीजन तब करने के बारे में सोचोगे ना जब आपको अपनी नोटबुक देखकर पसंद आएगी। तो नोटबुक नीट एंड टाइडी बनाना, ज़्यादा सजाने की ज़रूरत नहीं है, पर नीट एंड टाइडी होना चाहिए। आराम से बनाओ, क्योंकि नोटबुक का ही गेम है गेट एग्जाम का। आपके नोटबुक में ही कॉन्सेप्ट है। December 31 तक शॉर्ट नोट से रिवाइज नहीं करना है, नोटबुक से रिवाइज करना है। तो मैं होप कर रहा हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा नीचे कमेंट में लिख सकते हो और डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक्डइन का लिंक होगा, तो आप वहाँ पे भी मुझे डाउट पूछ सकते हो। तो इतना ही था इस वीडियो में। हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन